पाकिस्तान में एक और सियासतदान आया हो जिसका सर नेम शेल्बी बन गया हो, सर वाह मेरे ख्याल में तो रट्टा एक सुपर पावर है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको आज 2-2 साल हो गए हैं कोविड से रिकवर किए हुए, लेकिन वो कहते हैं कि हम आज भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज पे। सर इस मुल्क में पहले भी कभी कोविड आया था सर, जो कंसंट्रेशन इतने सालों से नहीं हो रही सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उठ के आ रहा है भाई। वाह सर, तो सीधा सर सिलसिला शुरू करें सर, एग्जामिनेशन। यस। सॉरी सर, मैंने एग्जामिनेशन बोल ही दिया सर एपिसोड का। वहां हम आते हैं सर। पहले सर चीज डिस्कस करनी है सर, एक वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की सर। ये एक सर वकील हैं और इनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा है और इनकी तारीफ ये है कि ये बेसिकली आइस मेथ का नशा करके वकालत करते हैं। वाह। बेसिकली सर इन्होंने ये कहा जी कि मैं चल नहीं पाता था और फिर मैं नशों में पड़ गया, और जब मैं मेथ करता हूँ तो उसके अंदर फिर उन्होंने तमाम उनकी तवील एक लिस्ट दी कि उनके उसके अंदर क्या क्या होता है। उससे मेरी चलनियाँ ऑन हो जाती हैं, मैं चल पाता हूँ। और कहते हैं मैं कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे मैं फीस नहीं लेता, मैंने कहा मुझे मैथ ला दो। तो सर ये सर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स का कोई सर आपने एविडेंस लेना है तो ये बंदा है सर। सर जाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे क्लैरिटी ना ली जाए तो नहीं, किसी भी चीज में बेहतर है। बाकी ये तो मैं शायद सुना भी चुका हूँ पहले, और ये तो मेरे वेरी क्लोज टू होम मुझे लगा ये वीडियो। उसकी वजह ये कि मेरा एक बचपन का दोस्त जो कि बेसिकली हैरी पे लग गया और बहुत दफ़ा वो रिहैब गया, तो फाइनली मुझे पता ये लगा कि उसने मैं हैरी छोड़ दिए ओके गुड। और आइस शुरू कर ओ दिया। नो। और तो फिर मैं जब उससे मिला तो ही लुक्ड बेटर। अच्छा, तो मैंने उससे कहा कि यार तू देखने में बहुत अच्छा बेहतर बेहतर लग लग रहा है रही है। पहले से, हाँ, तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता ना कोशिश करके तो ये भी छोड़ दे, छोड़ हाँ दे। छोड़। तो उसने कहा नहीं ए नहीं मैं छड़नी। तो मैंने कहा क्यों? कहते ए मैंने सूट कर गई है। जब आपको ये लगना शुरू हो जाए ना कि कोई चीज आपको सूट कर गई है, तो वो जरा दूसरों से भी पूछना चाहिए, मतलब खुद इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचने चाहिए। तो एक तो ये दूसरे सर ऑनेस्टी से वो बात कर रहे थे। इसके बाद का हमें नहीं पता कि इनको चुक लिया है ये ठीक है। बट सर वैसे किसी को भी किसी वजह से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि जी मैं इस वजह से कोई भी चीज़ करता हूँ। नहीं करनी चाहिए। आप इसके बगैर लाइफ इज, हमने ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इसके बगैर बेहतर है लाइफ, इसके साथ जो है वो मुश्किल है। तो अवॉइड करें। और आजकल तो सर आपको पता ही है सर कि ये कितना एक वाइड स्प्रेड चीज़ होगी। हमने कुछ हफ्ते पहले ये बात की थी कि ये हायर एजुकेशन कमीशन और एंटी नारकोटिक्स भी मिलकर कुछ उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। पता नहीं उसका क्या हुआ है, बट खतरनाक चीज़ें सर बचना चाहिए। हाँ जी, अब जो है ना इसमें एक नई बड़ी जिद्दत आ रही है। सो अब अक्सर जो अमीर लोग आपने सुना होगा कि मेथ कर रहे हैं। अच्छा, वो 2 तरह से कर रहे होते हैं। एक तो ये कि वो प्रॉपर ड्रैग खींच रहे हैं, 6-6 घंटे हुँ, के हिट ले रहे हैं वो। अच्छा, अगेन उसमें भी ज़ाहिर है एक मकसद तो यही होता है कि हाई होना। हुँ, लेकिन फिर वही बात है कि जो अमीर है उसके पास तो और भी तरीके हैं। हुँ, दूसरा ये है कि जो उसका दूसरा मकसद है ना जिसकी वजह से वो ये कर भी रहे हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ हाई वो हाई होना नहीं चाहते, वो माइक्रो डोजिंग कर रहे हैं हुँ। ताकि भूख ना लगे, बेसिकली पतले होने के लिए ये कर रहे हैं। सर्वास यानी कि एक ज़माने में जब हम जवान थे, जो लोग चरस का असरा लेते थे पतले होने के लिए कि जिसके बाद ये मंचीज़ होंगे तो खाना नहीं खाना, वो अब मेथ से लिया जा रहा है। हाँ जी, लेकिन चरस वाला जो काम था वो तो बहुत मुश्किल काम था ना, हुँ, क्योंकि मंचीज होते थे और हाँ। फिर आपने नहीं खाना होता हुँ, था। इसमें तो ये है ना कि आपको भूख लगने ही नहीं देता ये। अच्छा वेरी नाइस। आइस आपने कर ली है, या आपने मेथ की माइक्रो डोजिंग कर ली है, तो मतलब माइक्रो डोजिंग भी कर ली है, मेथ अगर आप कर ही लो तो फिर तो ज़ाहिर है मतलब, तो आपको भूख नहीं लगती बहुत घंटों। तो मतलब आप 4-4 दिन बगैर फूड के रह वाह! सकते हो। सर तो सर ज़ाहिर है ये क्योंकि नॉर्मल बात नहीं है। सर यानी किसी किसी बड़े घर में किसी खातून या मर्द हो तो उनका कोई बावर्ची या कोई है कि सर व्हाट विल यू हैव फॉर लंच, तो वो क्या लिटिल बिट ऑफ मैथ ये करके वो अपना लंच स्किप कर रहे हैं बेसिकली, आप ये कह रहे हैं सर। ठीक है सर, बेहतरीन है। तो बहरहाल ये खतरनाक बात है। ये खतरनाक। आप 4-4 दिन अगर कुछ नहीं खाएँगे, आप बेसिकली बाथरूम में स्लिप होंगे, हुँ, आपका सिर कहीं बचेगा, आप फ़ारिग हो जाएँगे। अनकॉन्शियस हो जाएँगे, ये बचें। बचे हैं सर। उफ, आज तो बहुत ही बड़ा दिन है। आज है 12 अक्टूबर, यानी ज़ीशान अहमद की सालगिरह। ज़ीशान ना सिर्फ बहुत शौक से मुस्बत शो देखते हैं बल्कि हमारे पेट्रन रह चुके हैं, यानी कि मैं तो उनके एहसान तले डबल डबल
दबा हुआ हूँ। और ज़िशान जो है वो निहायत ही धीमी तबीयत के, नफीस और कम गो और बारीक शख्सियत हैं, और सूफी म्यूज़िक इनको पसंद है। और लेकिन जो असल इनका सबसे बड़ा कमाल है ना, वो ये है कि मैंने इतनी कोशिश की कि अनम समीन जो कि इनकी अहलियाँ हैं उनसे कुछ ज़िशान की बुराई निकलवा सकूं, लेकिन उन्होंने कोई बुराई नहीं की। ज़िशान ये कैसे कर लेते हो? हमें भी सिखाओ। बल्कि आप प्रदेश क्यों काट रहे हो? आप पाकिस्तान वापस आओ, एकेडमी खोलो। हमें जरूरत है आप जैसे मशले राह लीडर्स की। तो जिशान अनम ने आपको गाना डेडिकेट किया है। वे माया तेरे वेखन नू चुक चरखा गली दे विच ठावां वे लोकां पावें मैं कट दी टंग तेरियां यादां ते मैं पावां वे माया तेरे वेखन नू बाबुल दी सौ जी नहीं लंघदा डाडा सेक इशक दी अग दा बाबुल दी सौ जी नहीं लगदा डाडा सेक इशक दी अग दा वे माया मेरा जी करदा घर छड़ के मलंग हो जावां वे माया तेरे वेखन नू। तो जिशान बहुत ज्यादा पार्टी करनी है। अच्छा खैर, वैसे बहुत ज्यादा भी इसलिए नहीं करनी कि वैसे तो आपका बनता है, लेकिन आप सऊदीया में हो तो कानून के मुताबिक पार्टी करनी है आपने, और अगला साल आपने बहुत अच्छा गुजारना है। और जिस तरह के आपने पिछले साल गुजारे हैं, तो कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। चेंज के हम खिलाफ हैं। चेंज आप तब लाते हैं जब कुछ ठीक ना हो। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आपने चेंज बिल्कुल नहीं लेके आना, बल्कि चेंज को रेजिस्ट करना है। तो बहुत ज्यादा सालगिरह मुबारक। सर बिल्कुल ठीक सर, आगे चलते हैं। प्लीज। सर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी सर। सर जो एमडी कैट सर एक एग्जाम होता है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। सर ये एक नेशनल लेवल टेस्ट होता है, तमाम सूबों में होता है। सर इसमें सितंबर के महीने में कंट्रोवर्सी होगी, जिसमें कहा गया कि जी इस दफा का जो एमडी कैट का टेस्ट है वो लीक हो गया। अच्छा, उसकी वजह ये बयान की जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया। उसके अलावा साथ-साथ जो है कुछ जो महकमे हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशंस हैं और बाकी, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टेक किया। कुछ कह रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कह रहे थे हुआ है। क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि इसको नल एंड वॉइड ही कर दें। मामला चलता रहा, केस हो गया, आपको पता है केस हो जाता है। आज के दिन सर ये खबर मिली हमें, रादर कल के दिन, कि सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दी है। तो सर जो एमडी कैट के रिजल्ट्स जो हैं वो अभी तक जो आ चुके हैं, उनको आप समझे गैर हतमी करार दे दी है और वो माने नहीं जाएंगे। और इस वक्त जब तक इन्वेस्टिगेशन, जो जेआईसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जीआईटी टाइप बनाई है उन्होंने, सॉरी, वो इसके अंदर तफ्तीश करेगी कि आया ये लीक हुए या नहीं हुए। और ये मामला चल रहा है सर। वजह उनको पता है, इस तरह चला कि सर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे सिंध में, और उसके बाद नंबर 2 पे पंजाब, फिर केपी में, के बहुत सारे स्टूडेंट जिनके जो इससे प्रिलिमिनरी या जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस थे एमडी कैट से पहले, उनके अंदर उनके नंबर्स बड़े वीक आए थे, कुछ ने पास नहीं किया। उन्हीं स्टूडेंट्स में बहुत सारी इस तादाद के हैं जिनके 190 प्लस आ रही हैं, 190 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये एक उनको बात पता चली। बाकी ज़ाहिर है सर, जब आपको पता है पेपर पुपर आउट होना शुरू हो जाए और एक एग्जाम है जिसके अंदर 60-70 हज़ार बंदा पार्टेक करता हो, तो फिर पता तो चल जाता है सर। व्हाट्सएप का दौर है। तो ये खतरनाक 2 वजह से सर। एक तो कि एक इतना बड़ा एग्जाम जो है वो कैसे लीक हुआ, ये बड़ी एक संजीदा बात है। और दूसरा ये कोई आप एग्जाम नहीं दे रहे, मतलब एमबीए का नहीं है, किसी और चीज़ का नहीं, जिसके अंदर आपने बेसिकली थियरेटिकल वर्क करना है। ये लोग जो हैं जो पास करके जाएंगे, आज इन्होंने आगे जाके डॉक्टर बनना है। इनमें से काफ़ी लोग जो हैं डॉक्टर्स बनेंगे हमारे मुल्क के अंदर। और अगर आपकी बुनियाद ही उसकी जो चीटिंग से हो फ़र्ज़ करें, तो वो फिर सर आप के पास दूसरा सर झूठ है सर। असल में सर मैं आला तालीम तो मैं हासिल नहीं कर सका। लेकिन जब शुरू की तालीम मैंने हासिल की, हमारे दौर में बड़ा ये होता था कि जी वो फलाने को पैसे दो, वो पेपर निकलवा देगा, फलाने को पैसे दो, वो नंबर लगवा देगा। अच्छा, वो जाहिर है हम भी इन कामों में खजल हुए और वो हमसे करवाया तो नहीं गया। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मतलब अगर हम कामयाबी से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाते जो कि पेपर निकलवा भी देता होता, तो आपके ख्याल में मैंने टॉप कर जाना था?
नहीं, वो मैंने देखने थे 5 सवाल कौन से आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक दफ़ा वो पढ़ के चले जाते टाइप माहौल के पास ही होना था ना टाइप। ये सर जो ये पेपर निकलवाने वालों का जो ये कॉन्फिडेंस है कि बस ठीक है आगे एमबीबीएस में ठोकते आएंगे। हाँ। ये कमाल है, ये फेल हो जाएंगे सर ये एमबीबीएस में। एमबीबीएस में फेल हो जाएंगे और वो पेपर आउटपुट नहीं होने की, उनमें प्रैक्टिकल भी होता है। मतलब सामने अगर आपके बंदा पड़ा और डॉक्टर साहब खड़े तो आप कह रहे हैं, एक मिनट मैंने जरा चेक करें ये वाला, तो यहाँ से करना है वो करना, आई डोंट नो क्या होता है सर। मुझे अच्छी तरह याद है सर, जब हम ओ लेवल्स था या ए लेवल्स था, ए लेवल्स में ना ये हुआ था मामला एक के पेपर आउट हुए थे ए लेवल्स के। सर बहुत बड़ी बात है वो सर, यहाँ कुछ बॉयज ने ना सर बंदा किया था कैम्ब्रिज का, मतलब वहाँ गोरा, मतलब कैम्ब्रिज बाय मीन जो उन्होंने गोरा ही कर उन्होंने लिया। गोरा कर लिया। वो गोरा फैक्स करता था और ये बॉयज थे, ये पेपर नहीं देते थे आपको, वो आते थे पेपर दिखाते थे, कहते सॉल्व कर लो और पेपर लेके चले जाते थे आपसे। ये हमें पता है, बातें हमारे जानने वाले थे बहुत, उन्होंने भी इस किस्म की चीज़ की। पैसे ढेर सारे लोग बहुत पैसे कमाए सर इस चीज़ से लोगों ने, जिन्होंने बंदा किया हुआ था। तो ये सर ऐसी ऐसी चीज़, मतलब एमडी कैट भी बहुत बड़ा एग्जाम है, वो ए लेवल्स भी एक बड़ा एग्जाम होता है, क्योंकि वो ए लेवल्स का एग्जाम तो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान का ए लेवल्स का पेपर है, वो पूरी दुनिया में उस सब्जेक्ट का पेपर है। तो वो भी ये भी हो चुका है। फिर ज़ाहिर है उसके बाद से ऐसी कभी मुझे खबर नहीं पता चली, बट उस जब ये हो गया ना सर, वो उस किस्म के लोग आते हैं, ये तो हर साल होता है। अब पता नहीं हर साल होता है नहीं, उस दफ़ा तो सर, मतलब उस दफ़ा तो खुल ही गया था मामला। मुझे अच्छी तरह याद है सर कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट मैं नहीं लेता, उसका पेपर सर एग्ज़ाम हॉल से बाहर ना, जब था हमारा एक्सपो सेंटर में एग्ज़ाम था, यूँ था कि भई ये आ रहा है चेक कर लो। सर एग्ज़ाम रुका, एक टीचर एक स्कूल का वो गए अंदर, कहते हैं ये आपका पेपर आ रहा है, जारी इन्विजिलेटर्स को ये आ रहा है आपका पेपर। तो फिर सर होता है बैकअप पेपर, मुझे नहीं पता था इस बात, इसी सिचुएशन के लिए गोरा है ना सर, उन्होंने बनाया है सिस्टम कि एक बैकअप पेपर होता है। उन्होंने फौरन सर घंटा डिले किया, बैकअप पेपर दे, सर सबको लग गए। फिर सर मेरा पेपर, मैं तो खैर था नहीं इकोनॉमिक्स, मैंने लिया नहीं, बट सर बहुत सारे ये भी चीजें हमने देखी हैं होने को। लेकिन सर ये फिर आपको ना आगे जाके खटकती है चीज़। या उस तरह से देख लें कि अभी रिसेंटली वो जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के भाई जो हैं, जो पीआईए में थे शायद, किसी या सिविल एविएशन में पीआईए में थे, और उनकी जो डिग्री है वो पता चला कि जी वो फैब्रिकेटेड है, जाली है, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर सर इट कैचेज अप विद यू, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप ज़िंदगी में किसी भी मरले पे ये एक दफ़ा करेंगे तो फिर इट विल कैच अप विद यू। क्योंकि देखिए ना, ये एक दुनिया के अंदर मतलब स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन का एक निज़ाम बहुत से सालों से चल रहा है। उसके अंदर जब बहुत से सालों से चीज़ चल रही है और उसका एक फॉर्मेट हो कि आपने ये करना है और आपकी सक्सेस जो है इस पे मबनी होगी, उसमें सर जो चीट करते-करते पहुँचा है ना आगे, सर उसने इवेंचुअली आके क्रम्बल कर जाना है, और जिसने नहीं किया वो एवरेज भी हो, तो उससे तो आगे निकल जाएगा। सर बस मैं तो जो आपने बातें की है ना, मुझे सबसे इत्तेफाक है, मेरे पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ना सिवाय इसके कि ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, वो जो एक सवाल होता है ना कि वकील करना है कि जज, हुँ। इन सबसे ऊपर है तो गोरा कर गोरा लो। करें सर, गोरा करें। सर जो आपने दूस, गोरा कहा, सर वो शायद गोरा ना हो, वो शायद बीबीसीडी टाइप बंदा हो जो पंजाबी ठेठ बोलता हो, लेकिन है तो गोरा मार लिए। दूसरी चीज ये है कि जो मैं अभी तक एडमायर कर रहा हूँ सर हुँ। कॉन्फिडेंस को, कि आपने पेपर निकलवाया और आप कह रहे हो कि यार जिवें ए निकले है ना ते 5 ਕੁ ਸਾਲ मैं एमबीबीएस ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ यूएसएमएल भी फड़का देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सर क्या बात है, मैं सर वाह! जिंदगी जीने के लिए बनी है ऐसे लोगों के लिए। वाह! कि बस हो जाएगा ना यार, कर लेंगे तब मौके से। मैं बड़े लोगों को ऐसे जानता हूँ सर, मुझे डर लगता है लोगों से यार, बहुत मतलब वो ये भी सोचते होंगे यार कि की करना है, नोबेल प्राइज़ करना है, वो भी कर लेंगे सर, हो जाएगा। तो सर बस ये एक मसला है। हाँ, क्योंकि आप घबराते रहे वरना, हाँ, मतलब जिंदगी तो गुजर ही जानी है, हाँ, और जिंदगी ऐसे भी गुजर जानी है कि पेल देंगे। हाँ। सर एज़ एन एजुकेशनिस्ट मैं तो स्टैंडर्डाइज़्ड एंड ऑफ द ईयर या मिड टर्म एग्ज़ामिनेशंस के बुनियादी तौर पे खिलाफ हूँ। आपको कुछ नहीं पता चलता। एक लड़का जो कि जिसका रट्टा स्ट्रॉन्ग है या जिसका माइंड तेज़ है, वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। उसने 4-5 बातें यहाँ से पकड़ी, 4-5 यहाँ से पकड़ी, 2-4 नोट्स फोटोकॉपी करवाए। उसने एक रात में सब कुछ उड़ा दिया और अगले दिन जाके उसने अच्छा ग्रेड ले लिया, और एक जो डे 1 से डे एंड तक बैठा है उनका सेम ग्रेड है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में मानता ही नहीं, मैं फ्लॉड मानता हूँ। आई थिंक थ्रू आउट द ईयर आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्विज़ेज़ वगैरह होनी चाहिए, ये एक बेहतर सिस्टम है। और सर एंड ऑफ द डे देखिए, एग्ज़ाम्स जो हैं, उनके अंदर आपका एग्ज़ाम डज़न्ट काउंट मेरे नज़दीक। उसकी जो तैयारी और रगड़ा है, एक तो वो काउंट करता है, और एग्ज़ाम्स तो पेरेंट्स के लिए होते हैं सर। आपने अपना रिज़ल्ट देख के आप बड़े खुश होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन सर जब बुरा रिज़ल्ट आता है, तो फिर तो सर तो फेंटियाँ और सर सब इतना वायलेंस सर हो चुका है इस चीज़ के पीछे। सर यूज़ और सीज़ और डीज़ के पीछे सर मैं इस वायलेंस के खिलाफ हूँ।
सर बात एक तो ये कि मैं ज़ाती तौर पे ना मुझे लगता है कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया गया है, वो है रट्टा। मेरे ख्याल में तो रट्टा एक सुपर पावर है स्किल है सर। और जिसके पास है वो ज़िंदगी में सिर्फ़ ये इम्तिहानों में नहीं, वो पूरी ज़िंदगी उसका फ़ायदा उठाता हाँ है। जी। सो अगर कोई इसकी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो जिस तरह से हम कहते थे ना कि वो पुराना जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम था, हम उसको बड़ा कहते थे कि यार ये नहीं ठीक, क्योंकि ये तो रट्टा कल्चर को प्रमोट करता है। उसकी वो वाली जो चीज़ थी रट्टा कल्चर वाली वो ले लें। मतलब अगर वो जो थी टाट पे बैठ के पढ़ाने वाली वो अगर खराब भी थी, रट्टे वाली चीज़ ले लें, रट्टा ज़िंदगी में बहुत काम आता है। सर रट्टा गोटा मारना से सब कुछ सब बेहतरीन चीज़ है उस लिहाज से अगर आपको अच्छा करना आता हो। सर वैसे अगर आप घबराए हुए हैं और आपका रट्टा इतना अच्छा नहीं है, तो सर वो बार-बार एक चीज़ को पढ़-पढ़ के बिठा लेना। सर देखिए रट्टा 2 तरह से होता है ना कि यार इस बंदे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, इसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर वो अगर वही चीज़ लिखेगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक वो रट्टा होता है, एक प्योर रट्टा होता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार और मुझे लिखना आता है। तो सर ये सारी चीज़ें हैं असल मौजूद। में मैं सर क्योंकि मौसीकी का आदमी हूँ ना, हुँ, तो मतलब थोड़ा-सा, तो उसमें मैंने देखा है कि जो रट्टे का सीन है ना, हुँ, वो किसी चीज़ का नहीं है। हुँ, मतलब आपका एप्टीट्यूड जो है ना मौसीकी सीखने वाला, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आपका रट्टा अच्छा है। क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, हुँ, उसके बाद फिर याद करो। म्यूज़िक में अगर आपने पहले याद करना शुरू कर दिया ना, आपने पलटे 400 पलटे याद कर लिए हैं, अभी हुँ। आपको समझ नहीं आनी शुरू हुई। तो अब वो याद है ना, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी उतर समझ जाएगी समझ आपके आएगी, वाह! ज़हन में। सर बिल्कुल सर और हर फील्ड में सर ऑब्वियसली डिफरेंट है एक्सपीरियंस कई जगह का खास तौर पे सर मेडिकल के अंदर तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है मतलब जितना भी रट्टा किताबी उस नॉलेज से तो कोई डॉक्टर आज तक बना नहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बना है। हाँ, वो लेकिन इसपे वो कितना मज़ेदार है, वो गुड डॉक्टर जो है, वो जो हुँ। ऑटिस्टिक डॉक्टर है, उसका ओह! बेसिकली रट्टा है। और उसका तो वो तो सर उसकी आइडेंटिक मेमोरी है ना। हाँ, और वो जो प्रैक्टिकल वाले हैं, अक्सर उनका आपस में मैच पड़ जाता है हाँ। कि तू जो बोल रहा है वो ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, पर करना किवें कर है? रखी नहीं हाँ, तो वह सर अच्छा शो है सर वैसे वो गुड डॉक्टर। अच्छा सर एक थोड़ा-सा ना चीज़ वो बॉलीवुडिश ज़्यादा हो हाँ, गया है ज़्यादा हो बीच में, गया, ज़्यादा हो लेकिन अच्छा। गया। हाँ, ठीक है सर सर मेडिकल शोज़ सर। मेडिकल शोज़, सर हाँ। हमने नहीं छोड़ने। अच्छा सर उसके बाद सर ये बात कर लें सर इंतहाई मुस्बत खबर गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो प्लीज़ इस ख्वाहिश को आप पूरा करें। सर लकी अली आप भी फैन, हम भी फैन सर बचपन सारा गुज़रा है। व्हाट अ गाय, व्हाट अ सिंगर, व्हाट सॉन्ग्स क्या सर बॉडी ऑफ वर्क है। सर वो पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई किया उन्होंने और वो अपने एंसेस्ट्रल विलेज और फैमिली को विज़िट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये फ़ौरन करें आप। इसमें ना कोई दो राय है ही नहीं सर इसके अंदर गुंजाइश सर अगर ये खबर आ गई ना कि लकी अली का वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो सर फिर रेडी हो जाएँ सर। सर हम नाराज़ हो हाँ। जाएँगे, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो इसमें ना हुकूमत को ये करना चाहिए कि इसको मशरूत कर दें हुँ, कि हमें पता है कि आप आ रहे हैं अपने लेजरली ट्रिप के हुँ। लिए, लेकिन आपने 3 दफ़ा परफ़ॉर्म भी करना सर है। आहा! सर एक दफ़ा पीएम हाउस में, एक दफ़ा सीएम हाउस में। सिर्फ़ हम किधर जाएँगे? हमारे लिए नहीं आ रहे सर। सर वो बुलाएँगे तो उनके लिए कॉन्सर्ट होगा सर। हाँ सर, एक दफ़ा सर नहीं सर अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सर उधर कर देंगे गद्दाफ़ी के अंदर कर देंगे वो उसमें एम्फी थिएटर में, वो तो बंद पड़ा वो है तो सर पुट्टा पड़ा है। पुट्टा पड़ा है सर। सर लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सर 2 उनके 1 हमारा सर, ये कर लेंगे सर। तो हम बहुत लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर वैसे ही सर एक दफ़ा वो यहाँ आए होंगे, हमें पता हो यार वो आए हुए हैं, तो दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश हो जाएगा और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान में उनका कितना फ़ैन है। बहुत फैन है सर अभी तक सर जो पोस्ट 85 पैदा हुआ है ना उसके बाद उसने सर लकी अली जो है वो सुना ही है सर बस और वो वीडियो सर रेगिस्तान में ओ सनम चल रहा है मतलब ये तो एक गाना है ना मेन स्ट्रीम गाना है वरना बंदा सर कमाल क्या बात है। और दूसरा ये कि महमूद साहब का बेटा है। सर 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 बहुत चीजें जो इसमें दे जस्ट मेक सेंस ये इसके अंदर ना को आपने गंदी चीज नहीं डालनी और मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि इनका भरपूर इस्तकबाल करें या इनको बड़ी चंगी तरह रुखसत करें इन्होंने बस आन दियो बस आने दो, हमारे वाले कर दें। हमारे वाले कर रहे सर हम सारा खर्चा खुर्चा सब कुछ सर हम कॉन्सर्ट भी अरेंज करने को तैयार हैं हुक्म नहीं करें सर, अगर हमारे वाले हो गए ना फिर नहीं करना ना कहो। फिर तो हमको घर पे रखेंगे घर वो। पे नहीं सर कॉन्सर्ट की टिकटें भी होती हैं अच्छा, सर एक और खबर कर लेते हैं प्लीज। सर ये अफसोसनाक खबर है तो सर शेरज मरवत साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जेर इलाज हैं कोविड का कोई वेरिएंट उनको लड़ गया है और उनकी वीडियोज में वो वाकई में विजुअली बहुत ही बीमार लग रहे हैं उनके कुछ बयानात तो इस किस्म के हैं कि मुझे जहर दिया गया है उसके अलावा उनकी जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस हो गया बट सर अब वो बीमार हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत और आमीन। तंदुरुस्ती दे और उनको ठीक करे और वापस वो आएँ क्योंकि उनके बगैर सर अब मज़ा नहीं आ रहा।
हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा, अब पता नहीं ये रूमर थी, उन्होंने खुद तो पता नहीं कहा है कि नहीं कहा सर एक जहर वीडियो के बाद। देखी है मैं जिनको अच्छा हल्का अच्छा सा अच्छा जिक्र करते हैं कि अच्छा अच्छा। शायद मुझे ओके को ओके। पॉइजन कर रहा है ये वो, मतलब हम नहीं बिलीव करते, हम हाँ तो सिर्फ उन्हीं की जो वीडियो है उसके हवाला बिल्कुल। दे रहे बाकी ये है कि सर वही वाली चीज़ है कि ये वो अकेले शख्स नहीं है, ऐसे और भी हैं। मतलब अब हमने कोविड को बहुत इजी ले लिया हैं। है, हाँ। लेकिन कुछ लोगों को ना लड़ जाता है, हम्म। तो वो बड़ा मसला हो सकता है। हाँ। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको आज 2-2 साल हो गए हैं हम्म। कोविड से रिकवर किए हुए, लेकिन वो कहते हैं कि हम आज भी जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे। हाँ। तो ये मसले हैं इसके साथ। सर इस मुल्क में पहले भी कभी कोविड आया था सर, जो कंसंट्रेशन इतने सालों से नहीं हो रही सर, पहले एक दफा आया था ना सर, पहली बार ये थी आया हो हो सकता है। सकता है तो सर सर लेकिन सर कोविड को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए सर। मैं तो अभी भी लोगों को देखता हूँ जिनको जो जिनको क्या मेरे वाले साहब रूम का कहा करते थे कोविड नर्ड्स, कोरोना नर्ड्स के, क्योंकि उन्होंने तो मतलब बड़ा उसको ना इस तरह समझा कि मतलब उन्होंने सर एक दफा मेरी तो उनसे बहस हो गई, हमने बड़ा कहा कि हम यंग थे सॉरी, और उनको हमने कहा जी आपने इस तरह ना मतलब वो शो करते थे अपना बकायदा साफी का तो काम है, घर पे नहीं बैठना बाहर जाके करना है। तो वो एक दफा हमने लड़ पड़े उनसे कि आपने कहीं नहीं जा रहे, कहते मेरी बात सुनो जरा थोड़ा। कहता है तुम्हें डर किस चीज का है कि मुझे कोविड होगा और उसके बाद मुझे कुछ हो जाएगा। कहता है अगर मैं घर बैठा ना और मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम ना किया, तो मैं उससे फारग हो जाऊंगा, तो वो ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए चीज है, ये सोचो। और आइंदा समूह से बात ना करना था, ये भी उन्होंने कहा। आया कि कोविड खत्म होने के भी बहुत कुछ साल, एक दो साल बाद उनकी डेथ हुई थी, इट वाजंट रिलेटेड टू कोविड। बट सर उनकी जनरेशन ने कोविड को इतना संजीदा नहीं लिया, वो बल्कि मजाक उड़ाते थे कि ये कोविड न, वो मास्क पहना हुआ उसने, सीरियसली लेना चाहिए था। पर सर मास्क के ऊपर तो ज्यूरी इज आउट कि जी हम सर्जिकल मास्क पहनते थे, उनका कोई फायदा नहीं था। सर इस पे जो है ना, ये बाकी तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये आपने वालिद साहब वाला जो किस्सा सुना दिया हम्म। ना, इस पे हम किसी दिन एक एपिसोड करें सर कि ट्रैड डैड, ट्रेडिशनल डैड ट्रेडिशनल को वापस डैड आना सर चाहिए। वापस आना चाहिए सर। और देखिए मैं तो सर ये मानता हूं कि पेरेंटिंग रोल्स में हम भी चूके हैं कि आपने ट्राई डैड बनना है थोड़ा सा, वो वाला नहीं जो जैसे आप शायद एक वीडियो का हवाला दे रहे हैं। नहीं, वो 60s वाला नहीं, हाँ 50s वाला, 60s 50, में हाँ 60s ठीक है, 50s वाला नहीं। 50s वाला तो था ही ना कि यार घर आते सर पेटी जी किनू सुट रहा है ये, तो वो वाला नहीं करना हमने। लेकिन हाँ सर थोड़ा सा वो वाला चीज के मतलब अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं किसी वजह से कह रहा हूं चुप करके बैठ जाओ, तो अब ये नहीं होता सर। हमने ये पूरा टॉपिक करना है। बाकी सर सिराज मरवत साहब को अल्लाह से अल्लाह जिंदगी से दे। जिंदगी दे और वो वापस आए, क्योंकि सर एक होल क्रिएट हो गया सर। अब देखिए ये नहीं हो सकता कि जो कुछ वो करके चले गए हैं वो हम फिर से चाहिए ना सर। सर देखिए, मतलब कोई पाकिस्तान में एक और सियासतदान आया हो जिसका सर नेम शेल्बी बन गया हो। सर वाह, सब गाड़ी पे खड़े होकर सिगरेट लगा ली उन्होंने यार, क्या की करना है भाई दसो, ये तो बस तो हम मिस करते हैं। बिल्कुल। बाकी उनकी सियासत रहता है, ये बिल्कुल सियासी पॉइंट नहीं है। हम एज अ पर्सन उनके उनकी पर्सनैलिटी से एग्री करते हैं फॉर सम रीजन बस। तो बाकी से शो खत्म करते हैं सर, अगले एपिसोड में सबसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।